मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विलीन हो गया। माता वैष्णो देवी किसकी पुत्री थी? माता वैष्णो देवी दक्षिण भारत के रहने वाले रत्नाकर सागर की पुत्री थी। श्री माता वैष्णो देवी के उद्भव और मंदिर की खोज से जुड़ी अनेक तरह की गाथाएं प्रचलित है। तदपि इस बात पर सभी सहमत प्रतीत होते हैं कि लगभग 700 वर्ष पूर्व इस मंदिर की खोज पंडित श्रीधर द्वारा की गई, जिसके भंडारे के आयोजन में माता जी ने वैष्णो देवी का निर्माण किसने करवाया था? आमतौर पर यह भी जाना जाता है कि पांडव ने सबसे पहले कोल, कंडोली और भवन में मंदिरों का निर्माण देवी मां के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी के शुरुआती उल्लेखों में से एक नाम त्रिकुटा था और मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने राम का ध्यान और प्रार्थना करने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने अनंत अपना पति माना। वैष्णो देवी, जिन्हें माता रानी त्रिकुटा अम्बे और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू मां देवी दुर्गा आदि शक्ति का एक रूप है। वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा पहाड़ पर स्थित है और कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक की चढ़ाई लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। चढ़ाई में 3200 से अधिक सीढ़ी है और आमतौर पर इसे पूरा करने के लिए लगभग 3 घंटे कब जाएं वैष्णो देवी? वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। नवरात्र के 9 दिन यहाँ की रौनक देखते ही बनते हैं। इस दौरान कटरा में भी बड़े जागरण का आयोजन किया जाता है। वैष्णो देवी से भैरव बाबा की चढ़ाई कितनी है? भैरव घाटी की 6000 फीट की खड़ी चढ़ाई है। धार्मिक मान्यताओं है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक श्रद्धालु भैरव घाटी जाकर मंदिर में दर्शन न कर लें। वैष्णो देवी का जन्म क्यों हुआ था? देवी वैष्णवी का जन्म इस सहवास से एक युवती प्रकट हुई। यह पूछने पर कि उन्होंने क्यों बनाया गया है, देवी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने उसे इसलिए बनाया था ताकि वह पृथ्वी पर रहे और अपना समय धार्मिकता बनाए रखने में व्यतीत करे। दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग्स में। जय हिंद।